क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास के सबसे शक्तिशाली लोग जैसे क्लियोपेट्रा, मैकियावेली या आधुनिक दुनिया के टॉप लीडर्स कैसे अपनी शक्ति को हासिल करते और बनाए रखते हैं? रॉबर्ट ग्रीन की बेस्ट सेलिंग किताब द 48 लॉज ऑफ पावर में छिपे हैं वो 48 नियम जो शक्ति का खेल सिखाते हैं। आज हम शुरू करते हैं पहले 10 नियमों से जो आपकी सोच और रणनीति को हमेशा के लिए बदल देंगे। तो तैयार हो जाइए इस पावरफुल जर्नी के लिए और सुनिश्चित करें कि आप अंत तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हर नियम एक नया रहस्य खोलेगा। चैप्टर 1, अपने मालिक को कभी न भूलें। नेवर आउटशाइन द मास्टर। शक्ति का पहला नियम कहता है कि अपने से ऊपर वाले को हमेशा श्रेष्ठ महसूस कराएं। अगर आप अपने बॉस, लीडर या किसी सीनियर को अपनी प्रतिभा से असुरक्षित महसूस कराते हैं तो आप खुद के लिए खतरा मोल लेते हैं। उदाहरण, 17वीं सदी के फ्रांस में वित्त मंत्री निकोलस फूकवे ने राजा लुई XIV के लिए एक भव्य पार्टी आयोजित की, लेकिन उनकी इस चमक ने राजा को जलन से भर दिया, क्योंकि फूकवे ने अनजाने में राजा को आउटशाइन कर दिया। नतीजा, फूकवे को जेल में डाल दिया गया। रणनीति, अपनी उपलब्धियों को सूक्ष्मता से पेश करें, अपने मालिक की तारीफ करें, उन्हें स्पॉटलाइट दें। अगर आपकी प्रतिभा उजागर हो रही है तो उसे उनके मार्गदर्शन का परिणाम दिखाएं। आज के लिए टिप, ऑफिस में अपनी स्मार्टनेस दिखाने से पहले अपने बॉस को क्रेडिट देना न भूलें, इससे आपका रास्ता आसान होगा। चैप्टर 2, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा न करें, दुश्मनों का उपयोग करें। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्त ईर्ष्या या स्वार्थ के कारण धोखा दे सकते हैं, लेकिन दुश्मन अगर सही तरीके से जीते जाएं तो आपके सबसे वफादार सहयोगी बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास साबित करने के लिए ज्यादा कुछ होता है। उदाहरण, रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने अपने विरोधी पोम्पी के कई समर्थकों को माफ करके अपनी तरफ मिला लिया। ये लोग बाद में उनके प्रति वफादार रहे क्योंकि उनकी निष्ठा को साबित करने का दबाव था। रणनीति, दोस्तों की निष्ठा पर शक करें, खासकर जब आपकी सफलता बढ़ रही हो। अपने दुश्मन को मौका दें कि वो आपकी तरफ आएं, लेकिन सावधानी बरतें। दुश्मनों को उपयोगी भूमिका दें ताकि वो आपके लिए काम करें। आज के लिए टिप, अपने ऑफिस के उस सहकर्मी को जो आपका विरोध करता है कोई छोटी जिम्मेदारी दें, शायद वो आपका सबसे बड़ा सपोर्टर बन जाए। चैप्टर 3, अपनी मंशा छिपाएं, कंसील योर इंटेंशंस। लोगों को अपनी असली योजना न बताएं। अगर आपके इरादे सामने आ गए तो दूसरे इसका फायदा उठा सकते हैं या आपके खिलाफ रणनीति बना सकते हैं। उदाहरण, 16वीं सदी में इटली के कूटनीतिज्ञ मैकियावेली ने सलाह दी कि नेताओं को अपनी योजनाएं गुप्त रखनी चाहिए। इसी तरह क्लियोपेट्रा ने अपने आकर्षण से मार्क एंटनी को प्रभावित किया बिना अपनी राजनीतिक मंशा जाहिर किए। रणनीति, अपने लक्ष्यों के बारे में अस्पष्ट रहें। दूसरों को गलत दिशा में भेजने के लिए फॉल्स ट्रेल बनाएं। सही समय तक अपने कार्ड्स न खोलें। आज के लिए टिप, अगर आप ऑफिस में प्रमोशन चाहते हैं तो अपनी योजना सबके सामने न रखें। चुपके से मेहनत करें और सही मौके का इंतजार करें। चैप्टर 4, हमेशा कम बोलें। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जितना कम आप बोलेंगे उतना ही आप रहस्यमयी और शक्तिशाली दिखेंगे। ज्यादा बोलने से आप गलतियां कर सकते हैं या अपनी कमजोरियां उजागर कर सकते हैं। उदाहरण, फ्रांस के कूटनीतिज्ञ तैलीरा ने अपनी चुप्पी और कम शब्दों से यूरोप की राजनीति में प्रभाव बनाया। उनकी रहस्यमयी छवि ने उन्हें अप्रत्याशित शक्ति दी। रणनीति, अपनी बात को संक्षिप्त और प्रभावी रखें। सवालों के जवाब में अस्पष्ट रहें ताकि लोग आपकी गहराई समझने की कोशिश करें। चुप्पी का उपयोग करें, खासकर तनावपूर्ण स्थिति में। आज के लिए टिप, अगली मीटिंग में कम बोलें, लेकिन हर शब्द को वजनदार बनाएं। लोग आपकी बात को ज्यादा गंभीरता से लेंगे। चैप्टर 5, प्रतिष्ठा की रक्षा करें। सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। आपकी प्रतिष्ठा आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह डर पैदा करती है और दरवाजे खोलती है। इसे बचाने के लिए हर कीमत चुकाएं। उदाहरण,
19वीं सदी के शोमैन P.T. बार्नम ने अपनी अनोखी प्रतिष्ठा बनाकर लोगों को आकर्षित किया। दूसरी तरफ उनकी गलतियों ने उनकी छवि को नुकसान भी पहुंचाया। रणनीति: अपनी विश्वसनीयता और छवि को मजबूत करें। दुश्मनों की प्रतिष्ठा पर सवाल उठाकर उन्हें कमजोर करें। अपनी गलतियों को जल्दी सुधारें। आज के लिए टिप: सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोचें कि क्या यह आपकी छवि को नुकसान पहुंचाएगा। चैप्टर 6: हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। शक्ति का खेल में दिखना जरूरी है। अगर लोग आपको नोटिस नहीं करते तो आपकी ताकत खत्म हो जाती है। उदाहरण: क्लियोपेट्रा ने अपने भव्य प्रवेश और नाटकीय हाव भाव से रोम के नेताओं का ध्यान खींचा। उनकी यह रणनीति उन्हें हमेशा सुर्खियों में रखती थी। रणनीति: बोल्ड और अनोखे तरीके अपनाएं, जैसे अनोखा ड्रेसिंग सेंस या यादगार भाषण। विवाद से न डरें, क्योंकि यह भी ध्यान खींचता है, लेकिन सुनिश्चित करें कि आपकी छवि सकारात्मक बनी रहे। आज के लिए टिप: ऑफिस प्रेजेंटेशन में कुछ अनोखा करें, जैसे एक मजेदार कहानी या स्लाइड, ताकि लोग आपको याद रखें। चैप्टर 7: दूसरों से काम करवाएं, श्रेय लें। गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। अपनी ऊर्जा बचाएं और दूसरों की मेहनत का फायदा उठाएं, लेकिन सुनिश्चित करें कि उपलब्धि का श्रेय आपको मिले। उदाहरण: थॉमस एडिसन ने अपने सहायकों के आविष्कारों को अपने नाम से प्रचारित किया, जिससे उनकी छवि एक महान आविष्कारक की बनी। रणनीति: दूसरों को जिम्मेदारियां सौंपें, लेकिन प्रोजेक्ट की दिशा अपने हाथ में रखें। जब सफलता मिले तो उसे अपनी लीडरशिप का परिणाम दिखाएं। दूसरों को प्रेरित करें ताकि वो आपके लिए ज्यादा मेहनत करें। आज के लिए टिप: अपने अगले ग्रुप प्रोजेक्ट में टीम को काम बांटें, लेकिन प्रेजेंटेशन में अपनी लीडरशिप हाईलाइट करें। चैप्टर 8: लोगों को अपने पास बुलाएं। मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। शक्ति का केंद्र बने। दूसरों को आपके पास आने दें, इससे आप नियंत्रण में रहते हैं। उदाहरण: नेपोलियन ने अपने दुश्मनों को अपनी शर्तों पर युद्ध के लिए बुलाया, जिससे उसे रणनीतिक लाभ मिला। रणनीति: लोगों को लुभाने के लिए लालच या मौके का उपयोग करें। धैर्य रखें और दूसरों को पहल करने दें। अपने आप को अपरिहार्य बनाएं। आज के लिए टिप: अगर कोई क्लाइंट मीटिंग चाहता है तो उसे अपने ऑफिस में बुलाएं, ताकि आप माहौल को नियंत्रित कर सकें। चैप्टर 9: कर्म से जीतें, तर्क से नहीं। विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। तर्क वितर्क से नाराजगी बढ़ती है। अपनी बात को अपने काम से साबित करें। उदाहरण: बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी राय को तर्कों से थोपने की बजाय अपने सामाजिक कार्यों से लोगों का दिल जीता। रणनीति: अपनी बात को परिणामों से साबित करें। बहस में न पड़ें, बल्कि उदाहरण बने। दूसरों को आपके काम से प्रभावित होने दें। आज के लिए टिप: अगर कोई आपकी योजना पर सवाल उठाए तो जवाब देने की बजाय उसे लागू करके नतीजे दिखाएं। चैप्टर 10: नकारात्मक लोगों से बचें। इन्फेक्शन: अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। नकारात्मक लोग आपकी ऊर्जा और प्रेरणा को खींच लेते हैं। सकारात्मक और भाग्यशाली लोगों के साथ रहें। उदाहरण: इतिहास में कई राजा अपने दुखी सलाह। चैप्टर 11: लोगों को अपने पर निर्भर बनाएं। लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। शक्ति का यह नियम कहता है कि अगर लोग आप पर निर्भर हैं तो आपका नियंत्रण बना रहता है। अपनी उपयोगिता को अपरिहार्य बनाएं, ताकि लोग आपको छोड़ न सकें। उदाहरण: 16वीं सदी में इटली के मेडिसी परिवार ने बैंकों और कला के जरिए यूरोप के शासकों को अपने पर निर्भर बनाया। उनकी सेवाएं इतनी जरूरी थीं कि कोई उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता था। रणनीति: ऐसी स्किल्स या संसाधन विकसित करें जो दूसरों के लिए अनिवार्य हो। लोगों को यह महसूस कराएं कि आपकी मदद के बिना वे असफल होंगे। लेकिन सावधान रहें, अपनी निर्भरता को कभी उजागर न करें। आज के लिए टिप: ऑफिस में कोई ऐसा प्रोजेक्ट लें जिसके लिए आपकी विशेषज्ञता जरूरी हो। इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। चैप्टर 12: चुनिंदा ईमानदारी दिखाएं।
यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। एक सच्चा या उदार व्यवहार लोगों का भरोसा जीत सकता है, जिससे वे अपनी सतर्कता कम कर देते हैं। इसका उपयोग अपनी रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए करें। उदाहरण, 18वीं सदी में कूटनीतिज्ञ तैलीरा ने अपने विरोधियों को छोटे मोटे उपहारों और सच्चाई के दिखावे से निहत्था किया, फिर अपनी चाल चली। रणनीति, एक बार का ईमानदार व्यवहार लोगों को भरोसा दिलाने के लिए काफी है। छोटे उपहार या मदद की पेशकश करें ताकि लोग आपको दोस्त समझें। इस भरोसे का उपयोग अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए करें। आज के लिए टिप, अपने सहकर्मी को कोई छोटी मदद करें, जैसे उनकी प्रेजेंटेशन में सुझाव देना। यह भरोसा बनाएगा जिसे आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। चैप्टर 13, मदद मांगते समय स्वार्थ को अपील करें। When asking for help, appeal to people's self-interest, never to their mercy. लोग दया से नहीं, अपने फायदे से प्रेरित होते हैं। मदद मांगते समय दिखाएं कि इससे उन्हें क्या लाभ होगा। उदाहरण, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक विरोधी से किताब उधार मांगकर उसका भरोसा जीता। यह छोटी मदद विरोधी के लिए गर्व का विषय बनी और उसने फ्रैंकलिन को दोस्त मान लिया। रणनीति, अपनी जरूरत को दूसरों के लाभ से जोड़ें। दया या सहानुभूति की अपील न करें, यह कमजोरी दिखाता है। लोगों को यह विश्वास दिलाएं कि आपकी मदद करना उनके हित में है। आज के लिए टिप, अगर बॉस से छुट्टी चाहिए तो यह दिखाएं कि आपकी अनुपस्थिति में आपका प्रोजेक्ट उनकी सफलता को कैसे बढ़ाएगा। चैप्टर 14, दोस्त बने, जासूस की तरह काम करें। पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। लोगों के रहस्य और कमजोरियां जानने के लिए उनके करीब जाएं। दोस्ताना व्यवहार आपको जानकारी का खजाना दे सकता है। उदाहरण, फ्रांस की रानी कैथरीन डी मेडिसी ने अपने दरबारियों के साथ दोस्ती का दिखावा करके उनकी योजनाओं का पता लगाया और अपनी शक्ति बनाए रखी। रणनीति, लोगों के साथ विश्वास बनाएं ताकि वे खुलकर बात करें। छोटी छोटी बातों से उनकी कमजोरियां और इरादे जानें। इस जानकारी को अपनी रणनीति में शामिल करें, लेकिन कभी इसका दुरुपयोग न करें। आज के लिए टिप, ऑफिस की कॉफी चैट में सहकर्मियों से उनकी योजनाओं के बारे में हल्के फुल्के सवाल पूछें। यह आपको आगे की रणनीति बनाने में मदद करेगा। चैप्टर 15, दुश्मन को पूरी तरह खत्म करें। क्रश योर एनिमी टोटली। अगर कोई आपका विरोधी है तो उसे पूरी तरह निष्प्रभावी करें। आधे अधूरे उपाय भविष्य में खतरा बन सकते हैं। उदाहरण, मंगोल नेता चंगेज खान ने अपने विरोधी कबीलों को पूरी तरह खत्म किया ताकि वे दोबारा न उठ सकें। उनकी यह रणनीति उनकी विशाल साम्राज्य की नींव बनी। रणनीति, अगर टकराव जरूरी हो तो विरोधी को कोई मौका न दें। उनकी कमजोरियों का उपयोग करें, जैसे उनकी प्रतिष्ठा पर हमला, लेकिन नैतिकता का ध्यान रखें। हिंसा या अनैतिकता से बचें। चैप्टर 16, अनुपस्थिति से सम्मान बढ़ाएं। यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। ज्यादा उपलब्धता आपकी कीमत कम करती है। समय समय पर गायब होकर अपनी वैल्यू बढ़ाएं। उदाहरण, क्लियोपेट्रा ने मार्क एंटनी के साथ अपने रिश्ते में जानबूझकर दूरी बनाई, जिससे उनकी चाहत और सम्मान बढ़ा। रणनीति, हर समय उपलब्ध न रहें। अपनी मौजूदगी को विशेष बनाएं। पहले अपनी मजबूत छवि बनाएं, फिर अनुपस्थिति का उपयोग करें। सही समय पर वापसी करें ताकि लोग आपकी कद्र करें। आज के लिए टिप, अगर आप हर ऑफिस पार्टी में जाते हैं तो अगली बार न जाएं। आपकी अनुपस्थिति लोगों को आपकी अहमियत याद दिलाएगी। चैप्टर 17, अनिश्चितता पैदा करें। कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर। कल्टीवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अप्रत्याशित व्यवहार दूसरों को असमंजस में डालता है, जिससे आपका दबदबा बढ़ता है। उदाहरण, नेपोलियन अपनी अप्रत्याशित रणनीतियों के लिए मशहूर था। उसकी अनिश्चितता ने दुश्मनों को हमेशा डर में रखा। रणनीति, अपने फैसलों को अनुमान लगाने योग्य न बनने दें। छोटे छोटे अप्रत्याशित कदम उठाएं, जैसे मीटिंग में नया दृष्टिकोण पेश करना, लेकिन इसे संतुलित रखें ताकि लोग आपको अस्थिर न समझें। आज के लिए टिप, अगली बार जब कोई आपसे आपकी योजना पूछे तो हल्का सा रहस्यमयी जवाब दें, जैसे देखते हैं कुछ मजेदार प्लान है।
चैप्टर 58 अलगाव से बचें। डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। अलगाव आपको कमजोर करता है क्योंकि आप जानकारी और सहयोगियों से कट जाते हैं। हमेशा कनेक्टेड रहें। उदाहरण, रोमन सम्राट नीरो ने अपने सलाहकारों से दूरी बनाई, जिसके कारण वह गलत फैसले लेता गया और अंत में उसका पतन हुआ। रणनीति, लोगों के साथ नेटवर्क बनाए रखें, भले ही वे आपके करीबी न हों। जानकारी के स्रोतों से जुड़े रहें, जैसे इंडस्ट्री न्यूज या ऑफिस गॉसिप। अपनी रक्षा के लिए सामाजिक बंधन बनाएं। आज के लिए टिप, अपने पुराने सहकर्मी को मैसेज करें या किसी इंडस्ट्री इवेंट में जाएं। ये कनेक्शन भविष्य में काम आएंगे। चैप्टर नीस, सही व्यक्ति को नाराज न करें। नो हु यू आर डीलिंग विथ, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। हर व्यक्ति की शक्ति को समझें। गलत व्यक्ति को नाराज करने से आपका नुकसान हो सकता है। उदाहरण, 15वीं सदी में एक इतालवी व्यापारी ने मेडिसी परिवार को अपमानित किया। मेडिसी ने उसका व्यवसाय तबाह कर दिया क्योंकि व्यापारी ने उनकी ताकत को कम आंका। रणनीति, लोगों की पृष्ठभूमि और प्रभाव को परखें। छोटे दिखने वाले लोगों को भी सम्मान दें, वे छिपी ताकत रख सकते हैं। टकराव से पहले परिणामों का आकलन करें। आज के लिए टिप, ऑफिस में किसी नए सहकर्मी से बात करने से पहले उनके बैकग्राउंड के बारे में पता करें, इससे गलतफहमी से बचेंगे। चैप्टर 20 किसी के प्रति वचनबद्ध न हो। डू नॉट कमिट टू एनीवन। तटस्थ रहकर अपनी आजादी बनाए रखें। किसी एक पक्ष को चुनने से आपकी शक्ति सीमित हो सकती है। उदाहरण, फ्रांस के कार्डिनल रिशेलियू ने 30 साल के युद्ध में दोनों पक्षों के साथ खेलकर फ्रांस की शक्ति बढ़ाई, बिना किसी एक से पूरी तरह बंधे। रणनीति, दोनों पक्षों के साथ अच्छे संबंध रखें। अपनी निष्ठा को अस्पष्ट रखें ताकि आप किसी भी समय दिशा बदल सकें। लोगों को आपकी वफादारी के लिए तरसने दें। आज के लिए टिप, अगर ऑफिस में 2 गुट हैं तो दोनों के साथ दोस्ताना रहें, लेकिन किसी का खुलकर पक्ष न लें। चैप्टर 21 मूर्ख बनकर मूर्ख पकड़ें। प्ले अ सकर टू कैच अ सकर सीम डम्बर देन योर मार्क। लोगों को यह विश्वास दिलाएं कि आप उनसे कम समझदार हैं, इससे वे आपको कम आंकेंगे और अपनी योजनाएं खुलकर बताएंगे। सलाह, अपनी बुद्धिमत्ता को छिपाएं, साधारण या थोड़ा भोला दिखें। सवाल पूछकर दूसरों को अपनी जानकारी उजागर करने दें। जब लोग आपको कमजोर समझें तब अपनी चाल चलें। आज के लिए टिप, ऑफिस मीटिंग में ज्यादा स्मार्ट बनने की बजाय कुछ भोले सवाल पूछें, इससे दूसरों की रणस्पेल्ड नीति सामने आएगी। चैप्टर 22 हार मानकर शक्ति पाएं। यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। जब आप कमजोर हों तो हार मान लेना बेहतर है। यह आपको समय देता है जिससे आप बाद में और मजबूती से वापसी कर सकते हैं। सलाह, टकराव से बचें। जब आपकी स्थिति कमजोर हो, हार को स्वीकार करें, लेकिन अपनी रणनीति पर काम करते रहें। सही मौके पर वापसी करें जब आपकी ताकत बढ़ जाए। आज के लिए टिप, अगर बॉस आपकी बात नहीं मान रहा तो अभी बहस न करें। चुपके से अपनी योजना तैयार करें और सही समय पर प्रस्तुत करें। चैप्टर 23 अपनी शक्ति केंद्रित करें। कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। अपने संसाधनों और ऊर्जा को एक ही लक्ष्य पर लगाएं। बिखरी हुई मेहनत कमजोर परिणाम देती है। सलाह, एक समय में एक बड़ा लक्ष्य चुनें। अपने समय, पैसों और स्किल्स को उस लक्ष्य पर फोकस करें। छोटी मोटी चीजों में ऊर्जा बर्बाद न करें। आज के लिए टिप, अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो साइड प्रोजेक्ट्स छोड़कर अपनी मुख्य जिम्मेदारी पर 100% ध्यान दें। चैप्टर 24 सही दरबारी बने। प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। चापलूसी, विनम्रता और अनुकूलनशीलता के साथ ऊंचे पदों पर प्रभाव डालें। दरबारियों की तरह सूक्ष्मता से शक्ति हासिल करें। सलाह, अपने बॉस या सीनियर्स की तारीफ करें, लेकिन अतिशयोक्ति से बचें। माहौल के हिसाब से व्यवहार बदलें। हर स्थिति में फिट हों। अपनी महत्वाकांक्षा को छिपाकर दूसरों को खुश रखें। आज के लिए टिप, बॉस की अगली मीटिंग में उनकी रणनीति की तारीफ करें और एक छोटा सुझाव दें जो उनकी बात को और मजबूत करे। चैप्टर 25 खुद को नया बनाएं। रिक्रिएट योरसेल्फ।
अपनी छवि को अपने लक्ष्यों के अनुसार ढालें। एक नई पहचान आपको लोगों का ध्यान और सम्मान दिला सकती है। सलाह, अपनी पर्सनैलिटी को रीब्रांड करें, जैसे नया ड्रेसिंग स्टाइल या बोलने का तरीका। अपनी कहानी को आकर्षक बनाएं, जो लोगों को प्रेरित करे, पुरानी छवि से बाहर निकलें, कुछ नया और बोल्ड आजमाएं। आज के लिए टिप, लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करें, एक नई स्किल हाईलाइट करें और प्रोफेशनल फोटो डालें। चैप्टर 26, अपने हाथ साफ रखें। कीप योर हैंड्स क्लीन, गंदे काम से बचें। अपनी छवि को बेदाग रखने के लिए दूसरों को आगे करें या गलतियों का ठीकरा फोड़ें। सलाह, विवादास्पद कामों में सीधे शामिल न हो। अगर कुछ गलत हो तो जिम्मेदारी किसी और पर डालें, लेकिन सूक्ष्मता से। हमेशा नैतिक और पेशेवर दिखें, भले ही रणनीति चालाक हो। आज के लिए टिप, अगर ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट फेल हो रहा है तो अपनी भूमिका को कम करके दिखाएं और दूसरों की गलतियों पर ध्यान दिलाएं। चैप्टर 27, लोगों की आस्था का उपयोग करें। प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। लोग किसी बड़े उद्देश्य या सपने में विश्वास करना चाहते हैं। उन्हें एक ऐसा विजन दें जो उन्हें आपका अनुयायी बनाए। सलाह, एक प्रेरक लक्ष्य या मिशन बनाएं जो लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़े। अपने विजन को सरल और आकर्षक शब्दों में पेश करें। अपनी छवि को उस विजन का नेतृत्वकर्ता बनाएं। आज के लिए टिप, अपने ऑफिस प्रोजेक्ट को एक बड़े मिशन जैसे टीम की सफलता से जोड़कर प्रस्तुत करें। इससे लोग आपका समर्थन करेंगे। चैप्टर 28, निर्भीकता से काम करें। एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। हिचकिचाहट कमजोरी दिखाती है। बोल्ड और आत्मविश्वास भरे कदम लोगों को डराते और प्रभावित करते हैं। सलाह, बड़े फैसले लेने से पहले पूरी तरह तैयार हों, लेकिन आत्मविश्वास दिखाएं। छोटी गलतियों से न डरें, बोल्डनेस उनकी भरपाई कर देगी। अपनी बॉडी लैंग्वेज और आवाज को दमदार बनाएं। आज के लिए टिप, अगली मीटिंग में अपनी राय को आत्मविश्वास से पेश करें, भले ही आपको पूरी तरह यकीन न हो। चैप्टर 29, अंत तक योजना बनाएं। प्लान ऑल द वे टू द एंड। हर कदम के परिणाम और बाधाओं का पहले से अनुमान लगाएं। लंबी अवधि की योजना आपको आश्चर्यों से बचाएगी। सलाह, अपने लक्ष्य के हर चरण को लिखें और संभावित रुकावटों की लिस्ट बनाएं। बैकअप प्लान तैयार रखें ताकि आप लचीले रहें। छोटी जीत के बाद रुके नहीं, अंतिम लक्ष्य पर नजर रखें। आज के लिए टिप, अगर आप नई जॉब चाहते हैं तो अभी से रिज्यूमे, इंटरव्यू और नेटवर्किंग की पूरी योजना बनाएं। चैप्टर 30, अपनी उपलब्धियां आसान दिखाएं। मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। अपनी मेहनत को छिपाएं। जब आपकी सफलता आसान लगेगी तो लोग आपको और शक्तिशाली और प्रतिभाशाली मानेंगे। सलाह, अपनी मेहनत या तनाव को सार्वजनिक रूप से न दिखाएं। अपनी उपलब्धियों को हल्के फुल्के अंदाज में पेश करें। रहस्यमयी बने, लोग आपके तरीकों को जानने के लिए उत्सुक होंगे। आज के लिए टिप, अगर आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया तो इसे बस हो गया कहकर पेश करें, न कि मेहनत की कहानी सुनाकर। चैप्टर 31, विकल्प नियंत्रित करें। कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स। यू डील, लोगों को अपनी बनाई हुई पसंदों में उलझाएं। इससे आप हर स्थिति में जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। सलाह, दूसरों को सीमित विकल्प दें जो सभी आपके हित में हों। विकल्पों को इस तरह पेश करें कि लोग सोचें वे स्वतंत्र हैं। हमेशा एक खराब विकल्प शामिल करें ताकि आपका पसंदीदा विकल्प आकर्षक लगे। अपनी मंशा को छिपाकर लोगों को अपनी शर्तों पर खेलने दें। आज के लिए टिप, अगर आप अपने सहकर्मी को कोई प्रोजेक्ट सौंपना चाहते हैं तो उसे 2 विकल्प दें, एक आसान और एक मुश्किल, लेकिन दोनों आपके लिए फायदेमंद हों। चैप्टर 32, लोगों की कल्पनाओं को भड़काएं। प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। लोग कठोर सच्चाई से ज्यादा सपनों और आदर्शों की ओर आकर्षित होते हैं। उनकी इच्छाओं को अपने पक्ष में इस्तेमाल करें। सलाह, एक प्रेरक और आकर्षक कहानी बनाएं जो लोगों की भावनाओं को छुए। अपनी योजनाओं को बड़े सपनों जैसे सफलता या खुशी से जोड़ें। वास्तविकता को थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण बनाएं।
ताकि लोग उत्साहित हों। सादगी और स्पष्टता के साथ अपना विजन पेश करें। आज के लिए टिप, ऑफिस प्रेजेंटेशन में अपने प्रोजेक्ट को कंपनी की ग्रोथ का गेम चेंजर बताकर सबका ध्यान खींचें। चैप्टर 33, प्रत्येक की कमजोरी ढूंढें। डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर व्यक्ति की एक भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक कमजोरी होती है। उसे ढूंढें और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। सलाह, लोगों की बातों और व्यवहार से उनकी इच्छाएं या डर समझें। छोटे छोटे सवाल पूछकर उनकी कमजोरियां उजागर करें। उनकी कमजोरी को सूक्ष्मता से दबाएं ताकि वे आपकी बात माने। नैतिकता का ध्यान रखें, इसका दुरुपयोग न करें। आज के लिए टिप, अपने सहकर्मी से उनकी प्राथमिकताओं के बारे में बात करें। जैसे तुम्हें क्या सबसे ज्यादा प्रेरित करता है, इससे उनकी कमजोरी का पता चलेगा। चैप्टर 34, राजसी व्यवहार करें। बी रॉयल इन योर ओन फैशन। एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। आत्मविश्वास और गरिमा के साथ व्यवहार करें। लोग आपको वैसा ही सम्मान देंगे जैसा आप खुद को पेश करते हैं। सलाह, अपनी बॉडी लैंग्वेज को मजबूत बनाएं। सीधे खड़े हों, आंखों में आंखें डालकर बात करें। अपने शब्दों में आत्मविश्वास और स्पष्टता रखें। छोटी छोटी चीजों में भी उच्च मानक बनाए रखें, जैसे ड्रेसिंग या समयबद्धता। दूसरों को यह विश्वास दिलाएं कि आप खास हैं। आज के लिए टिप, अगली मीटिंग में प्रोफेशनल कपड़े पहनें और आत्मविश्वास से अपनी राय रखें। लोग आपको लीडर की तरह देखेंगे। चैप्टर 35, समय का मास्टर बने। मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। सही समय पर कदम उठाना शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। जल्दबाजी या देरी दोनों नुकसानदायक हैं। सलाह, हर स्थिति का मूड और माहौल समझें। सही मौके का इंतजार करें। धैर्य रखें, लेकिन जब समय आए तो तेजी से कार्रवाई करें। भविष्य के रुझानों का अनुमान लगाकर पहले से तैयारी करें। अपने फैसलों को बाजार या लोगों की जरूरतों के साथ जोड़ें। आज के लिए टिप, अगर आप बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात करना चाहते हैं तो कंपनी के अच्छे तिमाही नतीजों के बाद बात करें। चैप्टर 33, जो नहीं मिल सकता उसे नजरअंदाज करें। डिसडेन, थिंग्स यू कैनॉट हैव, इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज। जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसकी इच्छा आपको कमजोर बनाती है। उसे अनदेखा करके अपनी ताकत बनाए रखें। सलाह, जो चीजें असंभव हैं उन पर ध्यान देना बंद करें। अपनी मौजूदा ताकत और संसाधनों पर फोकस करें। अनदेखा करने का दिखावा करें ताकि लोग आपकी बेफिक्री से प्रभावित हों। जो आपके पास है उसे और मूल्यवान बनाएं। आज के लिए टिप, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला तो उसकी शिकायत न करें। अपने मौजूदा काम को शानदार बनाएं। चैप्टर 78, आकर्षक प्रदर्शन करें। क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टेकल्स। बड़े नाटकीय इशारे और दृश्य लोगों का ध्यान खींचते हैं और आपकी शक्ति को बढ़ाते हैं। सलाह, अपनी उपलब्धियों को भव्य तरीके से पेश करें, जैसे एक शानदार इवेंट या प्रेजेंटेशन। दृश्य तत्वों का उपयोग करें, जैसे ग्राफिक्स, रंग या कहानियां, और लोगों की भावनाओं को छूने वाला माहौल बनाएं। अपने प्रदर्शन को यादगार बनाएं ताकि लोग उसे बार बार चर्चा करें। आज के लिए टिप, अपने अगले प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन में शानदार स्लाइड्स और एक प्रेरक कहानी जोड़ें। चैप्टर और फिरडाइस, जैसा चाहें वैसा सोचें, लेकिन वैसा ही व्यवहार करें जैसा लोग। थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। अपने विचारों को गुप्त रखें, लेकिन बाहरी तौर पर भीड़ के साथ घुल मिल जाएं। इससे आप अलग थलग नहीं पड़ेंगे। सलाह, अपनी अलग सोच को सार्वजनिक रूप से न जाहिर करें। सामाजिक मानदंडों का पालन करें, जैसे ड्रेसिंग या बातचीत में। दूसरों की पसंद को सम्मान दें, भले ही आप सहमत न हो। अपनी अनूठी रणनीति को चुपके से लागू करें। आज के लिए टिप, अगर ऑफिस में कोई ट्रेंड चल रहा है, जैसे कोई नया टूल, तो उसे अपनाएं, भले ही आपको पुराना तरीका पसंद हो। चैप्टर 39, अराजकता पैदा करें। स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। लोगों को भ्रमित करें या अराजकता पैदा करें ताकि वे गलतियां करें और आप उसका फायदा उठा सकें। सलाह, दूसरों को असमंजस में डालने के लिए अप्रत्याशित कदम उठाएं। अफवाहों या अस्पष्टता का उपयोग करें, लेकिन इसे नियंत्रित रखें। जब लोग भटकें तो अपनी चाल चलें। सुनिश्चित करें कि आप इस अराजकता से अलग दिखें
आज के लिए टिप, अगर कोई सहकर्मी आपका प्रतिद्वंद्वी है तो मीटिंग में एक अप्रत्याशित सवाल पूछे जिससे वो घबराए। चैप्टर 40, मुफ्त चीजों से सावधान, डिस्पाइज द फ्री लंच। मुफ्त में मिलने वाली चीजों के पीछे हमेशा कोई शर्त होती है। अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए उनसे बचें। सलाह, मुफ्त ऑफर को संदेह से देखें, उनकी छिपी लागत समझें। अपने संसाधनों पर निर्भर रहें, भले ही इसमें समय लगे। दूसरों को उपकृत होने का मौका न दें, अपनी आजादी को हर कीमत पर प्राथमिकता दें। आज के लिए टिप, अगर कोई क्लाइंट मुफ्त में अतिरिक्त काम मांगता है तो विनम्रता से मना करें और अपनी कीमत बताएं। चैप्टर 41, महान व्यक्ति की जगह न लें। अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। किसी बड़े व्यक्ति की जगह लेना आपको उनकी तुलना में कमजोर दिखा सकता है। अपना अलग रास्ता बनाएं। सलाह, अपने पूर्ववर्ती की नकल करने से बचें। अपनी अनूठी शैली बनाएं, उनकी कमियों को सूक्ष्मता से उजागर करें ताकि आप बेहतर दिखें। नई शुरुआत पर फोकस करें जो आपकी ताकत को हाईलाइट करे। धैर्य रखें, अपनी विरासत धीरे धीरे बनाएं। आज के लिए टिप, अगर आप किसी सीनियर की जगह ले रहे हैं तो उनकी रणनीति कॉपी करने की बजाय नया दृष्टिकोण लाएं। चैप्टर 42, नेता को निशाना बनाएं। स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। विरोधी समूह के नेता को निष्प्रभावी करें, इससे बाकी लोग बिखर जाएंगे। सलाह, विरोधी गुट के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति को पहचानें, उनकी कमजोरियों जैसे प्रतिष्ठा या विश्वसनीयता पर हमला करें। सूक्ष्मता से काम करें, जैसे उनकी गलतियों को उजागर करना। सुनिश्चित करें कि आपका हमला नैतिक और पेशेवर हो। आज के लिए टिप, अगर कोई ऑफिस गुट आपके खिलाफ है तो उनके लीडर की गलती को मीटिंग में विनम्रता से उजागर करें। चैप्टर 43, लोगों का दिल जीते। वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। लोगों की भावनात्मक वफादारी हासिल करें, यह दीर्घकालिक शक्ति की कुंजी है। सलाह, लोगों की भावनाओं को समझें और उनकी जरूरतों को पूरा करें। छोटे छोटे इशारों जैसे तारीफ या मदद से भरोसा बनाएं। अपनी छवि को प्रेरक और सुलभ बनाएं। नियमित रूप से लोगों से जुड़े रहें ताकि उनकी निष्ठा बनी रहे। आज के लाइव टिप, अपने सहकर्मी को उनके अच्छे काम के लिए ईमेल पर तारीफ करें, यह उनकी वफादारी जीतेगा। चाहिए 44, आईना प्रभाव। डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। दूसरों की नकल करें या उनकी कमियों को उनके सामने लाएं, यह उन्हें असमंजस में डालता है और आपकी ताकत बढ़ाता है। सलाह, अपने प्रतिद्वंद्वी के व्यवहार की सूक्ष्म नकल करें ताकि वे असहज हों, उनकी गलतियों को उनके सामने लाएं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस रणनीति को गुप्त रखें, इसे स्पष्ट न होने दें। अपनी छवि को अलग और बेहतर बनाए रखें। आज के लिए टिप, अगर कोई सहकर्मी आपकी आलोचना करता है तो उनकी शैली में जवाब दें, जैसे मैं भी यही सोच रहा था। ये उन्हें भ्रमित करे। चैप्टर 45, बदलाव की जरूरत बताएं लेकिन धीरे धीरे लागू करें। Preach the need for change but never reform too much at once. लोग बदलाव से डरते हैं, इसे धीरे धीरे और स्वीकार्य तरीके से लागू करें। सलाह, बदलाव को एक जरूरी और सकारात्मक कदम के रूप में पेश करें। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें ताकि लोग सहज रहें। लोगों की राय लें ताकि वे बदलाव में शामिल महसूस करें। पुरानी परंपराओं का सम्मान करें ताकि विरोध कम हो। आज के लिए टिप, अगर आप ऑफिस में नई प्रक्रिया लाना चाहते हैं तो पहले एक छोटा पायलट प्रोजेक्ट शुरू करें। चैप्टर 46, बहुत परफेक्ट न दिखें। नेवर अपीयर टू परफेक्ट। पूर्णता ईर्ष्या और नाराजगी पैदा करती है। छोटी कमियां दिखाकर खुद को मानवीय और सुलभ बनाएं। सलाह, अपनी गलतियों को हल्के फुल्के अंदाज में स्वीकार करें। दूसरों की तारीफ करके उनकी उपलब्धियों को महत्व दें। अपनी सफलता को थोड़ा कम करके दिखाएं। लोगों को यह विश्वास दिलाएं कि आप उनके जैसे हैं। आज के लिए टिप, मीटिंग में अपनी सफलता की कहानी बताते समय कहें, मैंने भी कुछ गलतियां की लेकिन सीखा। चैप्टर 7, जीत में संयम रखें। डू नॉट गो past the mark you aim for. In victory, learn when to stop. ज्यादा लालच या अति उत्साह से नई समस्याएं और दुश्मन बनते हैं। जीत हासिल करने के बाद रुकें। सलाह, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें और उसे हासिल करने के बाद रुक जाएं। जीत का जश्न सूक्ष्मता से मनाएं,
ताकि लोग जलन न महसूस करें। नई चुनौतियों के लिए ऊर्जा बचाएं। दूसरों को अपनी जीत में शामिल करें ताकि वे आपके साथ रहें। आज के लिए टिप, अगर आपका प्रोजेक्ट सफल होता है तो उसकी तारीफ में ज्यादा न डूबें। अगले लक्ष्य पर फोकस करें। चैप्टर अनडाइंग, लचीले रहें। अस्यूम फॉर्मलेसनेस, पानी की तरह अनुकूल और लचीला बने। निश्चित योजनाएं या पैटर्न आपको कमजोर बनाते हैं। सलाह, हर स्थिति के हिसाब से अपनी रणनीति बदलें। अपनी मंशा और अगले कदम को गुप्त रखें। दूसरों को आपके इरादों का अनुमान न लगाने दें। बदलते माहौल में तेजी से ढलें और नए मौके तलाशें। आज के लिए टिप, अगर ऑफिस में नई पॉलिसी आती है तो उसका विरोध न करें, उसे अपनाएं और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये थे दी 48 लॉस ऑफ पावर के अंतिम 18 नियम जो आपको शक्ति के खेल में मास्टर बनाते हैं। ये किताब सिर्फ रणनीतियों का खजाना नहीं, बल्कि मानव स्वभाव को समझने का एक आईना है। इन नियमों को समझें, लेकिन इन्हें नैतिकता और संतुलन के साथ इस्तेमाल करें। शक्ति का असली मकसद दूसरों को नीचे गिराना नहीं, बल्कि खुद को और अपने आसपास के लोगों को ऊपर उठाना है। इन नियमों को अपने जीवन में आजमाएं और देखें कि कैसे आप हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सा नियम आप सबसे पहले आजमाने वाले हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और किताब का सार लाएं तो वो भी लिखें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक शक्ति के इस खेल में स्मार्ट और सतर्क रहें।